देखिए, अब जो ये आपकी 420 है ना, वो नहीं चलेगी। ये लाइन तो आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को जरूर बोला होगा, लेकिन अब आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे। अगर बोलेंगे तो वो एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा कानून अब नए भारत के हिसाब से बदला जा चुका है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूँ। वैसे अंग्रेजों के जमाने से याद आया कि भारत के आजादी के लगभग 8 साल बाद राज कपूर की एक फिल्म आई थी, नाम था श्री 420। जरा सोचिए कि अगर इस फिल्म का नाम श्री 318 होता तो कैसा लगता। बहुत ही अजीब लगता है ना। मतलब ये 318 का क्या मतलब है? फिल्म में राज कपूर को 420 दिखाया गया है क्योंकि प्यार में किसी को पैसों की लालच में उन्होंने ठगा था, इसलिए उस पर 420 फिट बैठता है। लेकिन अब क्या, जब कानून में ये धारा ही बदल गया है, यानी धोखाधड़ी या ठगी करने वालों के ऊपर अब धारा 420 के तहत कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि धारा 318 के तहत सजा का प्रावधान होगा। तो कहने के लिए अब आप भले ही किसी को 420 कह दें, लेकिन कानून के पन्नों पर अब ठगी का मतलब 318 ही होगा। और सिर्फ 420 ही नहीं, बल्कि कई धाराओं में बदलाव आया है। मतलब हत्या करने वालों पर धारा 302 नहीं लग सकता है, चुनाव या दंगे के वक्त धारा 144 नहीं लगाया जा सकता है, और तो और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर भी जो धारा 354 लगता था वो भी अब नहीं लगेगा। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे अपराधियों पर अब कोई कार्रवाई ही नहीं होगी क्या? तो इसका जवाब है कार्रवाई होगी, और पहले से दमदार तरीके से होगी, लेकिन अंग्रेजों के तरह नहीं, बल्कि एकदम भारतीय अंदाज में। कैसे, ये भी आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहा है। तो देखिए, देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी शॉर्ट में कहे तो BNS, इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ नाम ही बदला है या फिर कानून में बड़ा रिफॉर्म भी हुआ है कुछ। तो आसान भाषा में आपको बताऊं तो सिर्फ नाम और नंबर ही चेंज नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसमें पुराने जो जरूरी प्रावधान थे उसे रखा गया है। जो प्रावधान आज के समय के मुताबिक अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड हो गया है, उसे हटा दिया गया है, या फिर आज के समय के मुताबिक नए बदलाव किए गए हैं उसमें, और कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। मतलब नए भारत का नया कानून, जो लोगों के लिए आसान हो और अपराधियों के अपराध के लिए उतना ही कठोर हो। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या बदला है। वैसे तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी हम आपको कानून के उन धारा के बारे में बताते हैं जिसके बारे में आप रोज ही सुनते होंगे या सुनते आ रहे होंगे। तो सबसे पहले बताते हैं नए कानून में हत्या के लिए अब किस धारा के तहत कार्रवाई होगी। तो पुराने IPC में हत्या के लिए जो धारा 302 थी वो अब BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में धारा 101 होगी। इसी तरह अटेम्प्ट टू मर्डर यानी अगर कोई किसी की हत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर मुकदमा धारा 307 के तहत नहीं, बल्कि अब धारा 109 के तहत दर्ज होगी। वहीं अगर गलती से किसी की कोई हत्या कर देता है, जैसा कि अभी पिछले दिनों नानावटी केस के दौरान कहानी में आपको सुनने को मिला होगा कि गोली प्लानिंग के तहत नहीं बल्कि हादसे में लगी थी, तो इस तरह के गैर इरादतन हत्या के मामले में अब धारा 105 के तहत कार्रवाई होगी, जो पहले IPC में धारा 304 थी। एक चीज और, राजद्रोह की जो धारा थी नए कानून में उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है। तो अगर कोई अब देश की संप्रभुता को चुनौती देते और अखंडता पर हमला करते या खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे देशद्रोह मानते हुए उसके ऊपर धारा 147 से 158 तक की धाराओं के मुताबिक कार्रवाई होगी। ऐसे ही कुछ और भी धारा बदले हैं, लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बाकी अगर आप किसी धारा या उससे जुड़ी सजा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि मुझे हत्या से जुड़े धाराओं के बारे में डिटेल में जानना है, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से धारा में कैसे कार्रवाई होती है, कैसे सजा का प्रावधान होता है। बाकी आपको बता दूं कि कोर्ट में जो पुराने केसेस चल रहे हैं उसमें पुराने धारा के मुताबिक ही कोर्ट में कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में भी, लेकिन नए केस जो भी दर्ज होंगे
1 जुलाई 2024 से उसमें अब नए कानून के मुताबिक ही नए धाराओं के साथ ही कार्रवाई होगी। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कानून में हुए इस बड़े बदलाव से अवेयर हो सके, क्योंकि ये जो नया कानून बना है ये हम और आपके लिए ही बना है। जाते जाते एक और बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंचते रहे। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।